डियर 9th क्लास, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। इस्लामियात इख्तियारी यूनिट नंबर 4 सीरत तैयबा रिसालत की अहमियत और ज़रूरत का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। आज इसका लास्ट टॉपिक है, यानी ये जो हमारा टॉपिक था ज़रूरत और अहमियत, ये काफ़ी लेंथी था। आज की लास्ट क्लास है, सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 90, इसके लास्ट पे तबलीगी मसाइल से ऊपर तक ये टॉपिक जो है ये मुकम्मल हो जाता है। नबी और रसूल का फ़र्ज़ अव्वलीन हदायत और रहनुमाई है। अब नबी और रसूल को जो है उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरानी आयत से ये वाज़ह किया है कि वो जो कुछ भी कहते हैं, जो भी उनके पास नॉलेज है, वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है। वो अपनी तरफ से बातें नहीं बनाते। चनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद ने हादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हादी कहते हैं राह दिखाने वाले को। अब एक सूरत है कुरान मजीद की, सूरत राद, उसकी एक आयत से अल्लाह ताला ने इस चीज़ को वाज़ह किया है कि हर कौम के लिए एक राह दिखाने वाला आया। हर कौम के लिए एक राह दिखाने वाला आया। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने नबियों को पॉइंट आउट किया है कि मैंने हर कौम के ऊपर एक नबी उतारा, और नबी जो हैं वो राह दिखाने वाले हैं, और वो आम इंसान नहीं हैं। उनको मैंने कुछ ऐसी निशानियाँ और मोजज़े दिए हैं कि जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। अब यहाँ पे सूरत राद की एक आयत है, वाली कुल्ली कौमिन हादिन, हर कौम के लिए एक राह दिखाने वाला आया। हर कौम के लिए एक राह दिखाने वाला आया। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने हर कौम के ऊपर एक नबी उतारा जो जिसका मकसद था उस कौम को राह रास्त पे लाना, उनके अकीदे को दुरुस्त करना, और इस ज़ाब्ता हयात को भी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, हदायत के लफ्ज़ से ताबीर किया गया। जैसा कि कुरान के आगाज़ में ही फरमा दिया गया है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही हुदन लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये परहेज़गारों के लिए हदायत है। अब ज़ाब्ता हयात का मतलब है ज़िंदगी गुजारने के असूल और तरीके, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के जो असूल, जो तरीके बताए हैं, वो भी कुरान मजीद में जो है इस बात का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तलीमात देकर, जो मैसेज देकर भेजा है, वो उसी को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने से कोई बात नहीं बनाई, उन्होंने अपने से कोई जो नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश नहीं की। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में ये चीज़ फरमाई है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, यानी इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये आसमानी किताब है और शक व शुबा से भला तर है, यानी इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं। परहेज़गारों के लिए हदायत है। हदायत और रहनुमाई का मफ़हूम ये है कि अम्बिया और रसूल बंदगान खुदा को, अब बंदगान खुदा का मतलब है अल्लाह के बंदे, बंदगान बंदे की जमा है, अल्लाह के बंदे बंदगान खुदा को बातिल के अंधेरे से निकाल कर हक़ की रोशनी में लाते हैं। अब बातिल कहते हैं झूठ को, हक़ कहते हैं सच्चाई या हकीकत को। इन्हें शक की जगह यकीन, जहल की जगह इल्म, बातिल की जगह हक़ अता करते हैं। अम्बिया रसूल जो मकसद लेकर दुनिया में आते हैं, ख्वाह किस कदर मुश्किलात पेश आएँ, कितनी ही रुकावटें हों, कितनी ही तकलीफ़ों और ज़हमतों का सामना हो, भला आखिर वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं। पैगम्बरों की सीरत और उनकी दावत की तारीख़ खुद इस पर गवाह है। अब यहाँ पे मैंने वो लिखा था कि अम्बिया और रसूल ये वो हैं जिन्होंने दीन की तबलीग में इंतहाई मुश्किलात, मुखालफत और आजमाइशों का सामना किया, और इसके बावजूद हिम्मत ना हारी। और एक आम इंसान जो है वो इतना उसके अंदर पेशेंस लेवल नहीं हो सकता जितना अल्लाह ताला ने उनको दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये वो लोग हैं जिनका तुम मुकाबला भी नहीं कर सकते। इनके पास वो निशानियाँ हैं, वो इनके पास मौजज़ात हैं जो मैं एक इंसान, आम इंसान को कभी भी नहीं दे सकता। और अल्लाह ताला एक आम इंसान से हम कलाम नहीं हो सकते, उसके दिल में डायरेक्ट कोई बात नहीं डाल सकती। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला अपने ख़ास बरगज़ीदा बंदों यानी नबियों और रसूलों को जो है अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुकर्रर किया है, और उन्हीं को अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आते हैं जो वो अपने बंदों तक पहुँचाते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है रिसालत की ज़रूरत और अहमियत, ये यहाँ पे हमारा मुकम्मल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा अफज़ल रसूल। यहाँ पे हमारे 5 टॉपिक्स जो हैं इसके मुकम्मल हो गए हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।